डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पहले ही एक्सरसाइज 2.1 जो कि रियल नंबर से है और हमने रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक नंबर लाइन होनी चाहिए। ये हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है कि हम सेंटर इसका क्या होगा 0, इस साइड पे हम लेंगे माइनस के -1 -2 -3 और इस साइड पे लेंगे +1 +2 +3 1 2 और 3। अब हमारे पास जो है ना पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है जो नंबर लाइन पे। पहले जो इसके पहले 3 क्वेश्चन है वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो वो आप लोग खुद ही बुक के ऊपर कर सकते हैं कि उसमें कौन सा रियल नंबर है, कौन सा इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब या कौन सा नातिक है, कौन सा गैर नातिक है। रियल नंबर की तरफ जाने से पहले हमें जो है ना चीज़ों को पता होना चाहिए कि रियल नंबर जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी सब इसके क्या है सबसेट यानी ताती सेट होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, कुदरती अदाद, होल नंबर, फिर उसके बाद मुकम्मल अदाद हो गया यानी W से जिसे हम डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास Z हो गया, वो सही अदाद का सेट है। और उसके अलावा हमारे पास जो अगला सेट है वो कम्प्लेक्स का सबसे बड़ा जो सेट है वो क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर, यानी जिसमें हमारे पास रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर आते हैं, यानी उसमें नातिक और गैर नातिक अदाद भी आते हैं और उसके अलावा तमाम अदाद आते हैं। इसलिए वो सबसे बड़ा सेट है। सब उसके रियल नंबर उसका सब सेट है, फिर उसका नेचुरल नंबर और होल नंबर और जेड ऑड नंबर, प्राइम नंबर, जितना भी है हमारे पास नंबर हैं सारे नंबर उसके सब सेट हैं। उसके बाद जो रियल है वो Q यूनियन Q डैश है। फिर उससे बड़ा सेट क्या है, वो कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें सारे आ जाते हैं, रियल भी आ जाता है, इमेजिनरी भी आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ रियल नंबर दिए हुए हैं और उनको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हमारे पास क्या है, पहला नंबर है -2 होल भाग 5/8 यानी 2 सही 5/8। अब हमारे पास हमें पता है कि नफी 2 तो पूरा है, नफी 2 तो पूरा है। तो अब हमने क्या करना है, 5/8 को ड्रा करना है इस लाइन पे। अब हमें पता है कि नफी 2 तक तो यानी 0 से नफी 2 तक डिस्टेंस पूरा है। अब हमने क्या करना है, 5/8 को करना है। तो इसका मतलब हमने -2 से लेकर -3 तक 8 लाइन, ये टोटल हमारे पास नीचे 8 है ना, ऊपर 5 है, तो नीचे टोटल लाइनें हमने ड्रा करनी है 8। पहली ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और अगली हो जाएगी 8। अब 8 में से कितनी है, 5 है ना, तो हम 5 करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 की यहाँ से हम इसको ऊपर करेंगे और इसको नाम दे देंगे हम m का, या इधर नाम लिख दें या इधर लिख दें और इधर लिख दें कि ये -2 और 5/8 ये 2 सही 5/2 सही 5/8 है। अब आ जाता है जो जज़र वाले नंबर, इस तरह की एक एग्जांपल है 3 जज़र का जो मैंने पहले भी आपको समझाई हुई है। अब ये उसी की तरह का एक क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे पैथागोरस लॉ यानी मसला फिसागोरस से। अब हमारे पास अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास हमने सपोज कर लिया यानी फर्ज कर लिया कि 5 जो है हमारे पास ये वितर है, और फिर जज़र में हमारे पास क्या है, कायदे का मुरब्बा यानी हमारे पास बेस का और प्लस परपेंडिकुलर यानी अमूद का मुरब्बा, अमूद का मुरब्बा ले लेंगे। अब 5 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हम कर लेते हैं जी कि हमारे पास ये जो है कायदा वो 1 2 है, ये 2 का मुरब्बा जमा ये 1 का मुरब्बा है। अब 2 का मुरब्बा क्या होगा, 4, 4 जमा 1 क्या हो गया 5, तो अब हमारे पास ये 5 हो गया। अब इसको हमने यहाँ डिनोट करना है, इसका मतलब है 0 से हम क्या करेंगे, कायदा हमारा 2 है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डॉट करके ना इस लाइन को मोटी कर देंगे 2 तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यानी हमारे पास हमें अमूद 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ ड्रा करेंगे। एक तरीका तो ये है, या फिर इसको एक पॉइंट दे के यहाँ पे जो आपके पास प्रकार है उसको 1 सेंटीमीटर खोल के आप एक क्रॉस लगाएं, ठीक है, एक लाइन यहाँ ड्रा करके ना 90 के एंगल की। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर खोल के यहाँ क्रॉस लगाएं और इसको यूं इसके साथ मिला दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OAB एक मुसल्लस बन जाएगी 90 एंगल की। तो हम इस तरीके से जज़र 5 को हल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमने नातिक अदद फाइंड आउट करना है 2 नातिक अदद के दरमियान। उसके लिए हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है इसका एक्सरसाइज का। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें जो हमें अदद दिए वो क्या है बेटा, तो उसके जो है ना हमारे पास अदद है 5/9 और 3/4। 5/9 एंड 3/4, 3/4 यानी 5/9 और 3/4। तो अब हमने इनका दरमियानी नातिक अदद यानी कि रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, इनका मिडल वाला। अब किसी भी दो चीज़ों की मिडल वैल्यू हमने अगर फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उन दो चीज़ों को जमा कर देते हैं और 2 पे तकसीम कर देते हैं, उसकी मिडल वैल्यू आ जाती है। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि अगर हमें दरमियानी नातिक अदद मालूम करना है, इनका दरमियानी नातिक अदद अंग्रेजी में हम कहेंगे मिडल रैशनल नंबर, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, हम 5/9 प्लस 3/4 इन दोनों को हम जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे, यानी 5/9 को जमा कर देंगे 3/4 में और फिर 2 पे तकसीम कर देंगे। ऊपर वाले का जो इजाफे का यानी एलसीएम अलहदा ले लेंगे, ये आ जाएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 यानी 36 आएगा, 9 चौक 36 या 9 4 are 36। उसके बाद अब इसके जो हमारे पास है डिनोमिनेटर इन मखरिज है, इसको इजाफे कर भी तकसीम करेंगे, 9 चौक 36 हो गया, 4 5 20 प्लस 4 को 36 पे तकसीम में 4 नहीं 36 9 दिया 27 और नीचे 2 आए। अब फ्रैक्शन के नीचे एक तकसीम हो रहा हो तो वो जो उसका इजाफा होता है यानी एलसीएम होता है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर दोनों को ऐड करेंगे तो 47 आ जाएगा, और जब 36 है यानी 36 2 से ज़रा होगा तो 36 दूना 72, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने क्या करना है, हमें एक नंबर दिया है जैसे 0.23 और इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, तो हमने क्या करना है, इसको रैशनल नंबर यानी नातिक अदद में तब्दील करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फर्ज कर लेंगे कि x जो है ना वो किसके इक्वल है, 0.23 बार। वहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.23 और ये यूं चलता जाएगा। ये जो बार होता है इसका मतलब ये है कि ये जो दो नंबर हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हम इसको जो है ना जब हल करेंगे तो इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे, बाहर हटा देंगे तो ये रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। इसको हम नंबर 1 दे देंगे इक्वेशन हमारे पास, और फिर हम क्या करेंगे, नंबर 1 को 100 से ज़रब देने से अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं इशारिया के बाद यानी पॉइंट के बाद तो हम उसे 100 से यानी 100 से ज़रब देंगे, अगर 3 हो रहे हैं तो 1000 से, इसी तरह 4 तो 10,000 से, यानी जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे पॉइंट के बाद उतने नंबर उससे भी 0 बढ़ाते जाएंगे और उतने ही, यानी पहले अगर 1 है तो 10 से, 2 है तो 100 से, 3 है तो किससे 1000 से यानी 1000 से। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट साइड जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो 100x आ जाएगा, और ये जो है ना जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 पॉइंट पीछे चले जाएगा और ये 23.23 और 23 रह जाएगा, इसको नंबर 2 दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, यानी अगला जो कदम हमने उठाना है इस सवाल में, हमने अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, यानी 2 से 1 को तफरीक कर देंगे, तफरीक करने से या सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 करने से। अब जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट वाली लेफ्ट से 100 में से 1 जाएगा तो 99 बच जाएगा, 99 100 में से 1 निकाले तो x, उस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 23.23, या इसको भी इसी तरीके से लिख लेंगे हम 100x माइनस x, इधर 23 और इस साइड पे माइनस 0.23 और ये 100। अब अगर हम देखें पॉइंट के बाद इधर भी वैल्यू वही है और इधर भी वही है, तो जब माइनस करेंगे तो ये चीज तो 0 हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा 23 पॉइंट से पहले इधर 0 है, इधर 23, तो माइनस करेंगे तो सिर्फ 23 बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा 99, यानी 99 100 में से 1 निकालें तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 23/99। तो ये हमारे पास आज की एक्सरसाइज थी 2.1।
2.1 के ये बाकी क्वेश्चन भी सेम, जो क्वेश्चन नंबर 6 के जो बाकी दो पार्ट हैं फर्स्ट एंड सेकंड, वो भी इसी तरीके से होंगे। जिसमें एक रिपीट हो रहा है उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें दो रिपीट हो रहे हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये जो था, ये इसमें हमने दरमियानी नातिक अदद मालूम किया है, इसमें हमने क्या किया, नातिक अदद मालूम किया ना, यानी किसी भी ये जो हमारे पास डेसिमल में दिया हुआ कोई भी पॉइंट में नंबर, तो उसको रैशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं, तो वो उसका मेथड था, ये हमने समझाया। इसकी एक ऐसी एग्जांपल है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले जो मैंने एक आपको स्क्वायर रूट वाला यानी जदर वाला समझाया था, वो भी, उसकी भी एक एग्जांपल है जदर 3 की, तो वो भी आपने सॉल्व करनी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हो गई स्टॉप? यहाँ से बटन दबाया तो खराब हो सकती है। आपसे जब सवाल पूछा करो मेरे, तो आप जोर से बोला करो, वो पता लगेगा भाई पढ़ा रहे हैं, इससे कोई मसला नहीं होता। आपकी आवाज़ बीच में आएगी, ठीक है? आपकी रियाजी हो गई। अब ये सवाल नोट करना है सर। नहीं आते हैं, कर लीजिए। कर दिए? जी सर। सर अब ये ठीक है। सर 2 से 4 कर दिया। 2 से 4, मैं आया ही नहीं था। 2 से 2 तक तो हो गया ना। 2 से 3 तक हो गया। 2 से 3 तो इजी है। सर 2 से 4 पे अब ये 2 शरीय, अब हम करते हैं 2 शरीय 3। पहले उसका एक सवाल समझा देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें करने वाला है, और तो कोई नहीं है सॉल्व करने वाला है। कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो पार्ट मैंने उधर नहीं करवाया था ना वो बताना मुझे, ठीक है? मैं तो आया ही नहीं था इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 2.3 में जो है ना हमारे पास, ये पहले सवाल तो ऐसे है ना जिसमें सिर्फ आपने ना रेडी करने चाहिए कि मैं समझा दूंगा। अभी समझा तो मुझे आते हैं सर, ऊपर वाले ठीक है, सारे आते हैं। अच्छा चलो मैं एक समझा देता हूँ। ये वाला स्कूल में समझाया था, ये वाला नहीं समझाया था, ये समझाया था। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब फोकस ठीक है, डिम तो नहीं है सर? ठीक है, ठीक है, सही लग रहा है। जी। बैठ जाओ, मैं जब पूछूं तो फिर बताना, भी आवाज़ से बताना, ठीक है? अब बैठ जाओ। आपने मेरी तरफ देखना, कैमरे में देखो, मैं आपकी तरफ देखूंगा। ये ना पता चले मैं कैमरे में देख के करने लगूँ।